जय श्री राम प्रेमी भक्तों। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में खुश कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों में भी दुखी हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक इंसान सूप बन गया है और दूसरा कूड़ेदान। संत कबीरदास जी ने बहुत सरल शब्दों में जीवन का गहरा रहस्य बताया है। वो कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। सूप क्या करता है? वह अनाज में से दाने को रखता है और भूसी को उड़ा देता है। सूप मतलब छाछ, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक वैसे ही एक सच्चा साधु, एक समझदार इंसान वही है जो हर जगह से अच्छाई को पकड़ता और बुराई को छोड़ देता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हमारा मन सूप नहीं बल्कि एक कचरे का डिब्बा बन गया है। कोई हमें 10 तारीफें दे और एक बुरा बोल दे, हम उसी एक बुरी बात को पूरे दिन, कभी कभी पूरे जीवन तक पकड़े रखते हैं। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपने एक वीडियो डाला, 100 लोगों ने अच्छा कहा लेकिन 2 लोगों ने आलोचना कर दी। अब अगर आप सूप जैसे हैं तो आप 100 अच्छे कमेंट्स को याद रखेंगे और 2 बुरे कमेंट्स से सिर्फ सीख लेंगे। लेकिन अगर आप सूप नहीं है तो वही 2 कमेंट्स आपके मन को खराब कर देंगे। एक और उदाहरण से समझते हैं। घर में या रिश्तों में भी यही होता है। एक व्यक्ति दिन भर आपके लिए अच्छा करता है, लेकिन एक छोटी सी गलती हो जाए तो हम उसी गलती को पकड़ लेते हैं। अगर हम सूप की तरह बन जाएं तो हम उस इंसान की अच्छाइयों को पकड़ेंगे और उसकी छोटी गलतियों को हवा में उड़ा देंगे। तब रिश्ते अपने आप मधुर हो जाएंगे। एक और उदाहरण से समझते हैं। प्रकृति हमें रोज सिखाती है, जैसे एक मधुमक्खी और एक मक्खी। मधुमक्खी फूलों से मधु लेती है जबकि मक्खी गंदगी ढूंढती है। दोनों के पास पूरी दुनिया है लेकिन नज़र अलग अलग है। आप तय करें, आप मधुमक्खी बनना चाहते हैं या मक्खी। एक और उदाहरण से समझते हैं। ऑफिस में बॉस ने आपको डांट दिया। अब 2 रास्ते हैं, या तो आप उसे अपने अहंकार पर ले लें और पूरे दिन दुखी रहें, या फिर उनमें से आप सीख निकाल लें, मुझे अपनी स्किल सुधारनी है, यही सार है, बाकी जो चोट लगी है वह थोथा है। संत कहते हैं, साधना का पहला कदम है विवेक, यानी यह समझना कि क्या रखना और क्या छोड़ना है। अगर यह कला आ गई तो आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। आज से एक छोटा सा अभ्यास करें। जब भी कोई घटना हो अपने आप से पूछें, इसमें सार क्या है और इसमें व्यर्थ क्या है। सार को पकड़ लें और व्यर्थ को उसी समय छोड़ दें। शुरू में यह थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। जब मन साफ होता है तब ही भगवान का नाम टिकता है। अगर मन में हर समय बुराई, शिकायत और दुख भरा रहेगा तो भजन भी गहराई में नहीं जाएगा। इसलिए सूप जैसा बनना ही सच्ची साधना की शुरुआत है। तो याद रखिए, जीवन में सुख दुख बाहर से नहीं आते, हम क्या पकड़ते हैं वही हमारा जीवन बनता है। अगर आप सार को पकड़ना सीख गए तो आप भी धीरे धीरे एक सच्चे साधु बन जाएंगे और सदा सदा के लिए आप सुखी हो जाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।